हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज वेनेसडे की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लाइव से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर हमेशा की तरह, क्योंकि ये लाइव जो है वो यूट्यूब पे जाती है। जो लोग लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पे, हमारे भाई लोग, और ये लाइव का जो मकसद है सिर्फ सिर्फ आप लोग को अवेयरनेस एंड एजुकेशन पर्पज से लाइव है। ये लाइव के एनालिसिस के बाद अगर आप कोई डिसीजन पे जाते हैं और या कोई डिसीजन लेते हैं तो आपका खुद का डिसीजन होगा। अपनी खुद की एनालिसिस करें और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। कोशिश करें कि इस लाइव से जो मकसद है, मेरा इस चैनल का मकसद है लोगों को सिखाना और सीखने की कोशिश करें। और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, इसके कंटेंट पसंद आते हैं, लाइव पसंद आती है, मेरे एनालिसिस अगर आपको पसंद आती है और आपकी लाइफ में कुछ अपडेशन मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर चैनल को शेयर करें और साथ साथ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कोशिश करें कमेंट करने की, क्या इस एनालिसिस में क्या आपको अच्छा लगा और क्या आपको अच्छा नहीं लगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ को निकालूं और चीज़ों को अपडेट करूं। चलिए बढ़ते हैं आगे लाइव में। आज मार्केट थोड़ा सा मंथ एंड है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है मार्केट में आज। अभी तक जब से मॉर्निंग से मार्केट ओपन हुआ है तो ये 10-12 डॉलर की रेंज में प्ले कर रहा है वो। और इसको, ये जो मार्केट है साइडवेज मार्केट कहलाता है ना, इसमें अभी ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड मिसिंग है आज। तो ये मार्केट जो है इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब इसमें एक चीज मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपको एक चीज दिखाऊं, तो ये एक एरिया है ऊपर का जो एक हेवी रेसिस्टेंस मार्केट फेस कर रहा है, जहाँ वॉल्यूम नहीं होने की वजह से भी हो सकता है ना, वॉल्यूम नहीं होने की वजह से भी हो सकता है। तो इस एरिया में ही मार्केट जो है यहाँ से बार बार मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो रहा है ना। और एक चीज और है जो 1 एच के टाइम फ्रेम में देख रहा था मैं। एक मार्केट ना इस एरिया में जनरली क्या होता है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंट वाला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया होगा, उसमें मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि मार्केट जो है ना, ट्रेंड लाइन का ही मार्केट सपोर्ट लेता है समटाइम ना। तो ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से मार्केट जो है फॉलो कर रहा है। अब इसको 15 मिनट में और देखते हैं। तो बार बार मार्केट जो है इस एरिया से लेके यहाँ तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को काफी अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा है। ये ट्रेंड लाइन है इसकी ना, मल्टीपल टाइम इसको मार्केट में सपोर्ट मिला था। इधर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन है और इधर मल्टीपल टाइम सपोर्ट है ना। और जो लोग पैटर्न वगैरह फॉलो करते हैं, और इसको एक पैटर्न भी नाम है इसका, दैट इज कॉल्ड द राइजिंग वेज है ना। तो ये राइजिंग वेज ही बना हुआ है। मैक्सिमम टाइम देखा कि राइजिंग वेज जो ब्रेकआउट होता है वो डाउन साइड होता है। राइजिंग वेज जब भी ब्रेकआउट होता है तो ये डाउन साइड की तरफ होता है, राइजिंग वेज। मैं खैर ये सब चीज़ों को फॉलो नहीं करता हूँ, तो इसके ऊपर ये सब जो है बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, बट जिनको रिजल्ट मिलता है वो कर सकते हैं। अब मुझे, मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर हमको अब प्ले करना है इसमें तो हम कैसे प्ले करेंगे या हम इसके बारे में क्या सोचेंगे, है ना। ये तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेसिस्टेंट है। अब अगर आप ये देखेंगे, हम पीछे इसमें एसएमसी के बेस पे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ये आज का एशियन सेशंस का लो पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक, एक छोटा सा पीओआई है ना। ये हमारे लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया होता है ना, जिसके बेस पे हम प्ले करते हैं ना। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है ना। अब इस सपोर्ट का एरिया ऑलरेडी हमको दिख रहा है कि मार्केट ये का सपोर्ट ले रहा है, फिर ट्रेन लाइन बीच में आई तो ट्रेन लाइन का भी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, इट्स ओके। अब मार्केट इस एरिया के अंदर, मतलब मार्केट अभी लो लिक्विडिटी वाले एरिया में है अभी, जहाँ पर मार्केट साइडवेज है, ऐसा मार्केट मूवमेंट कर रहा है। अब आज ये एक, इसके लिए एक रीजन और इसके पीछे एक और रीजन भी होता है कि जब हमारे पास कुछ न्यूज हो, जो जब हमारे पास कुछ मल्टीपल न्यूज हो तो उस टाइम में मार्केट थोड़ा सा शांत रहता है और फिर न्यूज के अंदर जाके मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाता है। अब जैसे आज देखेंगे 30 जुलाई, तो हमारे पास एक न्यूज के हैं आ, ये मेरा दुबई का टाइम है, 4:15 4:15, और आपके इंडिया में, अपने अपने इंडिया में 5:45 पे ये न्यूज आने वाली है, जो कि अभी सिर्फ 7 मिनट बाकी है, जो कि एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, राइट। अब नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज में देखो एक चीज बड़ी अच्छी है कि एम्प्लॉयमेंट चेंज लास्ट टाइम जो था वो -33 के था, अभी ये +77 के में, मतलब ये 77 के एम्प्लॉयमेंट चेंज हो सकता है। तो ये न्यूज जो हो सकती है, ये
इंडेक्स के फेवर में आ सकती है। दूसरी बात एक और, उसके बाद एक 15 मिनट बाद एक न्यूज और है हमारे पास, जो कि एडवांस जीडीपी की न्यूज है। अब जीडीपी जो था वो पहले -5% दिख रहा था लास्ट का जो है, और प्रिडिक्शन जो फोरकास्ट जो आया हुआ है वो 2.5% का आया हुआ है। राइट, उसके बाद में एडवांस जीबी प्राइस इंडेक्स है ना, फिर उसके बाद में क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है। तो ऐसे 3-4 न्यूज है, लेकिन दो न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इंडियन टाइम के हिसाब से 5:45 और 6 PM। तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूज को आ जाने देते हैं। जब ये न्यूज आ जाएगी उसके बाद में आप प्ले करिएगा। अब दोनों न्यूज का जो इंडिकेशन है एज पर द डेटा, इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है। इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है ना। फोमो में मत आ जाना सभी लोग, एक चीज और समझना। एक डिस्कशन के रिजल्ट पे जाके फोमो में मत आ जाना। इंडेक्स का मोमेंटम हमेशा हमको पॉजिटिव नजर आ रहा है। अगर इंडेक्स के लिए न्यूज पॉजिटिव आ जाती है और इंडेक्स इस एरिया को ऑलरेडी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट दिया हुआ है ना, अगला एरिया हमारे पास ये है। तो इंडेक्स का जो स्ट्रक्चर है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस, ये जो लैंग्वेज हमको बता रही है, इसका स्ट्रक्चर बुलिश है। आप चाहे 4H में देखें या फिर आप इसको 1H में देखें या डे टाइम फ्रेम में देखें, तो भी इसका स्ट्रक्चर, डे टाइम फ्रेम में भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी कैंडल बनी है, बुलिश स्ट्रक्चर है आज। तो 1H के टाइम फ्रेम में भी स्ट्रक्चर वही है। अब 1H के टाइम फ्रेम में हमारे पास जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर का जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। अब मार्केट में नीचे अगर आना होता तो आ जाता मार्केट, यहाँ सपोर्ट ले कैंडल का जो बिहेवियर है वो जबरदस्त बता रहा है कि अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर एरिया होने वाला है, और मार्केट जो है हमको यहाँ दिख सकता है इस एरिया में। 15 मिनट में भी देख लेते हैं, 15 मिनट में भी सेम स्ट्रक्चर है। राइट, तो ये हमको इंडेक्स ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है, और मैक्सिमम इसका ऊपर का जो साइड है वो ये 90, ये बता दिया मैंने 99.4, ये ब्रेकअप जैसे करता है तो यहाँ तक हमको दिख सकता है। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम का रिजेक्शन है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो यहाँ तक जाएगा। अब ये अगर यहाँ तक जाएगा तो ये काफी बड़ा एरिया है ना, काफी बड़ा एरिया है कि 3 घंटे में अगर मेजर करें तो इतना आया हुआ है। थ्री थ्री नाइन ये, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसको जितना ये 3 घंटे में आने वाले 1-2 घंटे में हमको यहाँ मार्केट दिख सकता है। ये बहुत ज्यादा चांसेस है। स्ट्रक्चर पूरा पतले से बुलिश है। अब स्ट्रक्चर बुलिश है, और जैसे कि मैंने आपको गोल्ड में बताया हूँ कि गोल्ड में अगर हम देखें तो गोल्ड में मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। और वो ये है, ये जो स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है हमको, यहाँ से बार बार रिजेक्शन हो रहा है, और ये एक राइजिंग वेज का भी पैटर्न होता है मैक्सिमम। अगर आप देखेंगे तो राइजिंग वेज रिजेक्शन हुई है, ट्रेंड लाइन तोड़ती है आगे से यहाँ से, और फिर नीचे की तरफ मिलता है। तो इसका स्ट्रक्चर हमको पूरा नेगेटिव नजर आ रहा है कि गोल्ड हमको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है एज पर द न्यूज। अब न्यूज के बाद क्या डेटा आता है मुझे नहीं मालूम। राइट, एक एज पर द टी है और फंडामेंटली प्रिडिक्शन हो सकता है। अब डेटा क्या आ सकता है वो आई डोंट नो, जब वो तो न्यूज आएगी जब मालूम पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि मार्केट के इंडेक्स के अप जाने के मैक्सिमम टाइम, और गोल्ड के डाउन आने के बाद, तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। राइट, और ये पैटर्न के हिसाब से भी, तो ये है गोल्ड का स्ट्रक्चर राइट नाउ। गोल्ड इस तरह से दिख सकता है हमको। हाँ? और मैं हमेशा बोला कि न्यूज़ के टाइम पे थोड़ा सा मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो जितने भी नए लोग हैं कोशिश करें कि न्यूज़ के टाइम पे प्ले ना करें। अभी एक बार वॉइस चेक करिए अभी, मैं अभी देखा है, मैंने मैसेज पे नजर पड़ी, वॉइस ठीक है। सभी लोग एक बार वॉइस चेक कर लेना एक बार। अभी ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ साउंड में, साउंड कम था यहाँ से ना। ओके चलिए ठीक है। मैं मैसेज पे नजर नहीं पड़ी मेरी, मैं जब फ्लो में चले जाता हूँ तो मैसेज। नाउ इट्स ओके, परफेक्ट है ना। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर, ये अभी गोल्ड का स्ट्रक्चर ये अलाउ कर रहा है हमको ना।
अब जब इंडेक्स अगर पॉजिटिव जाएगा तो उसकी जो जितनी भी करेंसी है, चाहे आप उसको यूरो को ले लो, चाहे आप यूरो को ले लो, चाहे जीबीपी को ले लो, जो डिफरेंट एरिया में खड़ा हुआ है अभी, और न्यूज का इसको भी इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के एरिया में कैंडल तो जबरदस्त बनी हुई है, बैरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, बट न्यूज के टाइम पे ये पलट सकता है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके पलट सकता है ना, 4H का टाइम फ्रेम में। तो अब इंडेक्स अगर ऊपर जाएगा तो फिर ये कहाँ जाएंगे, डेफिनेटली डाउन जाएंगे ना, और दिख भी रहा है हमको। तो इंडेक्स पॉजिटिव, करेंसी नेगेटिव, अदर करेंसी यूरो हो गया या फिर आप जीबीपी हो गया, ये सब हमको डाउन साइड में देख सकते हैं। और यूरो का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता नजर आ रहा है ना, इसमें हमारे पास सेल की पोजीशन है, हमारे पास इसमें बाई की पोजीशन बन रही है। टाइम फ्रेम में 1 घंटे का वनिश कर देता हूँ, इसका भी टाइम फ्रेम वनिश कर देता हूँ। तो देखो इस तरह के स्ट्रक्चर दोनों बन रहे हैं, तो दोनों के स्ट्रक्चर हमको अलग ही दिख रहे हैं ना, ये बुलिश स्ट्रक्चर और ये बैरिश स्ट्रक्चर, राइट। तो इसके हिसाब से हम लोग इसमें यूरो यूएसडी में सेल का प्लानिंग कर सकते हैं, न्यूज को आने देते हैं पहले, है ना। बाकी आप लोग बताइए क्या चल रहा है आप लोग का। यस, न्यूज पॉजिटिव फॉर इंडेक्स। न्यूज पॉजिटिव मतलब अदर जो करेंसी है उसकी वो नेगेटिव दिखेगी आपको, जब इंडेक्स ऊपर दिखेगा तो उसके सपोर्टिंग जितनी भी करेंसी सब नीचे दिखेगी ना, सिंपल सी बात है। इसलिए मैंने चार्ट भी दो लगा दिए, इंडेक्स अप, यूरो नीचे, है ना, अगर इंडेक्स न्यूज के टाइम ऊपर जाता है तो। अब डेटा तो ये अलाउ कर रहा है और स्ट्रक्चर भी हमको ये अलाउ कर रहा है, बाकी मार्केट है, मार्केट की अपना ही एक चाल है, मार्केट अपने तरीके से चलता है। फाइनली न्यूज पॉजिटिव, राइट, डेटा जो है अच्छा डेटा आया है। अभी एक न्यूज़ और लगी है, जीडीपी की न्यूज़ साथ में है ना, इसलिए ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा इसमें, या वॉल्यूम ही नहीं है आज। मंथ एंड का वजह से भी थोड़ा सा वॉल्यूम रहता है कभी कभी। एक चीज़ और याद रखो कि महीने में ना हर दिन ट्रेड नहीं होते हैं, ये चीज़ हमेशा आपको याद होना चाहिए। जैसे हमारे काम कारोबार भी होते हैं ना, कभी कभी अच्छी गिराई होती है, अच्छे कस्टमर्स आते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बिजनेस है, सीरियस बिजनेस है, तो उसको हम लोग हमेशा बिजनेस से ही रिलेटेड करते हैं। एग्जाम्पल भी उसी के, तो समटाइम देखो कि कुछ दिन अच्छे बिजनेस, सैटरडे संडे अच्छे बिजनेस चल जाते हैं कुछ बिजनेस, है ना। जैसे स्पेशली कुछ ऑफिस के बाहर में अगर कोई रिफ्रेशमेंट की शॉप हो, लाइक नाश्ता लंच की शॉप हो ना, या टी की हो गई, या वो स्मोकिंग की या पान की टपरी है ना, इस तरह की शॉप्स होती हैं बड़े बड़े ऑफिस, जैसे बीकेसी की बात करें, मुंबई की हम बात करें, तो वहां पर आप देखेंगे कि लंच टाइम में आपको एक अच्छा क्राउड देखने को मिलेगा, लोग नाश्ते के लिए आते हैं ना, रिफ्रेशमेंट के लिए आते हैं, इवनिंग के टाइम पे, तो ये क्राउड आपको मंडे टू फ्राइडे मिलेगा, सैटरडे संडे नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि सैटरडे संडे कुछ लोग शॉप भी ओपन नहीं करते होंगे, या उतनी गिराई की नहीं आती है। तो वैसे ही मार्केट है, मार्केट में जब हमको लगे कि ज्यादा अच्छा वॉल्यूम नहीं है, तो फिर हमको, हमारा भी काम है कि दूर रहे, 10-12 दिन अच्छे, 10-12 दिन अच्छे ट्रेड मिलते हैं। तो मंथ एंड में कभी कभी ऐसे दिन जाते हैं, कभी मंडे के दिन कभी ऐसे दिन जाते हैं। तो जब नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है, बार बार स्ट्रक्चर सामने बैठ के जबरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश ना करें, बेस्ट है कि ट्रेड ना करें तो बेटर रहता है। तो ये है आज की लाइव, आप लोग एक न्यूज का और वेट करो, उसके बाद ट्रेड का प्लान करना, जो मैंने स्ट्रक्चर समझाया है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से, टीए के हिसाब से और फंडामेंटल के हिसाब से, जब मार्केट थोड़ा सा थम जाए, एक मोमेंट हो जाए, तो फिर आपको एक अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिलेगा आपको, एक है। तो उसके हिसाब से आपको एक ट्रेड करना, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो ट्रेड नहीं करना, बेस्ट बेस्ट है। जब हमको लगे कि नहीं तो ट्रेड मत करो। तो ये थी आज की लाइव, और अब हमारी जो मुलाकात होगी आप लोगों से फ्राइडे की दिन मुलाकात होगी, फ्राइडे की लाइव में। जो लोग लाइव देख रहे हैं कोशिश करें कि दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को शायद हो सकता है तो हम यूट्यूब पर लाइव करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।